Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम. आज का जो क्लास है वो 6th स्टैंडर्ड का है. सब्जेक्ट हमारा एज यूजुअल जो होता है मैथमेटिक्स, और हमारा जो टॉपिक है ये आई थिंक 4th वन क्या नाम है इसका चैप्टर है 6th मैथमेटिक्स का. हमारा जो टॉपिक है दैट इज अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, और इसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे, और उसके बाद जितने भी इसमें क्वेश्चन आएंगे मैं उम्मीद करता हूं कि हम वो आसानी से कर पाएंगे. तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज. अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्रिकल शेप्स जो होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले कुछ चीजें दोहराएंगे, वो यूं कि जैसे हमने पढ़ा है लाइन सेगमेंट, दूसरा हमने इसका डिस्कस किया दैट इज लाइन. और आपको पता है द मेन डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड द लाइन सेगमेंट इज दैट वेरी लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स. हम ऐसे हम लिख सकते हैं दिस वन, दिस इज अ लाइन सेगमेंट. और लाइन हम उसको कहेंगे जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं हो, जिसका कोई सिरा ना हो, जिसका कोई खत्म होने वाला पॉइंट ना हो, दैट इज लाइन. और हम इसको ऐसे लास्ट में से रो, इट मींस दे कैन एक्सटेंड इन राइट साइड एज वेल एज इन लेफ्ट साइड. ओके, तो इनकी डिफरेंस है. लाइन सेगमेंट उसको कहेंगे जिसके दो सिरे हों, दो खत्म होने वाले दो पॉइंट्स हों, और लाइन सेगमेंट उसको कहते हैं जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. अब लाइन सेगमेंट्स को हम मेजर कैसे करते हैं? इसके बहुत सारे तरीके मेजर करने के. एक तो बाय ऑब्जर्वेशन हम करते हैं. जैसे हमने अगर दो लाइन सेगमेंट्स डाले तो हम उनमें से कह सकते हैं कि बाय ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं हम कि इनमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है. बट वी कैन नॉट मेजर देम एक्यूरेटली. क्या वो 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, क्या है क्या नहीं है. लेकिन बाय ऑब्जर्वेशन में इतना ही कह सकते हैं विच वन इज बिग और विच वन इज स्मॉल. ओके, और बाय ट्रेसिंग भी हम इनको मेजर कर सकते हैं. जैसे बाय ऑब्जर्वेशन और बाय ट्रेसिंग भी हम इसको क्या नाम है इसका मेजर कर सकते हैं. मगर इसमें भी प्रॉब्लम यही है कि हम इसमें ये नहीं कह सकते, बाय ट्रेसिंग में हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सी लाइन सेगमेंट कितनी है. क्या ये 2 सेंटीमीटर है, क्या ये 5 सेंटीमीटर है, क्या ये 7 सेंटीमीटर है, हम उसमें नहीं कह सकते. यूजुअली हम इनको जो इसका तरीका है नापने का वो हम रूलर से इनको मेजर करते हैं और डिवाइडर से. ओके, तो चलिए अब दूसरी चीज में हम आते हैं, दैट इज नेट एंगल्स. एंगल्स की बहुत सारे किस्म हैं. देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एंगल्स, और उन्हीं एंगल्स के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे. सबसे पहले हम उठाएंगे राइट एंगल. राइट एंगल हम किसको कहते हैं? राइट एंगल. शॉर्ट में आप याद रखेंगे, राइट एंगल हम उसको कहेंगे जो 90 डिग्री एंगल हो. विच मेक्स a 90 डिग्री एंगल इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल, इज नोन एज राइट एंगल, इज नोन एज, वो यूजुअली हम ऐसे बनाते हैं, दिस इज द 90 डिग्री एंगल. ओके, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही साइड जरूरी नहीं है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, दिस इज द 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल. या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, दिस वन ये 90 डिग्री बना रहा है. या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये 90 डिग्री बनाता है. ओके, हाँ, हो गया ये. नेक्स्ट वन इसका जो है दैट इज स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल. अभी स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल हम उसको कहते हैं जो क्या हो, जो 180 डिग्री बनाता हो, जो 180 डिग्री हो, जो क्या हो 180 डिग्री बनाओ. जैसे हमने एक लाइन डाली, स्ट्रेट लाइन, इस पे जो ये है दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री. ओके, शॉर्ट स्ट्रेट एंगल, दिस इज द स्ट्रेट एंगल. जो 180 डिग्री बनाता हो दैट इज स्ट्रेट एंगल.
और उसके बाद क्या है तीसरा वन, दैट इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल हम किसको कहेंगे? जैसे लाइन है, अगर ये 180 है, ओके, अगर हम पूरा रिवॉल्व करेंगे हम फुल रिवोल्यूशन, इट इज 360 डिग्री। 180 180 180 डिग्री 180 दैट बिकम्स 360। तो कंप्लीट एंगल वो होता है जो क्या बनाता हो, 360 डिग्री का एंगल। ओके, दैट इज कंप्लीट एंगल। राइट एंगल जो 90 डिग्री बनाता हो, स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री बनाता हो, और कंप्लीट एंगल हम उसको कहेंगे जो 360 डिग्री का हो। ठीक, वो आपने देखा कि कैसे वो होता है, ठीक है ना। 180 डिग्री कहां पे बनता है, 360 कैसे बनता है, 90 कैसे बनता है। ओके, तो चलिए अब दूसरा है, इसमें हम और एक उठाएंगे, दैट इज फोर्थ वन इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, अब एक्यूट एंगल हम किसको कहेंगे? सिंपली आप याद रखेंगे, एक्यूट एंगल हम उसको कहेंगे जो 90 डिग्री से कम, जो 90 डिग्री से कम हो, जो 90 डिग्री से 0 से ऊपर और 90 से कम, दैट इज विच इज लेस देन 90 डिग्री। जो 90 डिग्री से कम हो, दैट इज एक्यूट एंगल, दैट इज एक्यूट एंगल। अभी किसके बराबर आता है? 0 डिग्री से लेके 89 तक। दीज आर व्हाट? दीज आर एक्यूट एंगल्स, दीज आर एक्यूट एंगल्स। और दूसरी बात, फिफ्थ वन जो है, फिफ्थ वन दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल हम किसको कहेंगे? इसका ये अपोजिट है, किसका? एक्यूट का अपोजिट है ये। इट इज द अपोजिट ऑफ एक्यूट। इसका मतलब ये लेस देन है, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। मगर कहां से कहां तक? 90 डिग्री से लेके जो, मगर 180 से नीचे, 180 से हम लिखेंगे 179 डिग्री। दीज आर एक्यूट एंगल। जो इनके बीच में आते हैं, दीज आर व्हाट? दीज आर एक्यूट एंगल्स, दीज आर एक्यूट एंगल्स। जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, 180 से कम हो, 180 से कम हो, दोज आर ऑब्ट्यूस एंगल। और इसका थर्ड वन क्या नाम है, सिक्स्थ वन जो है दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हम उसको कहेंगे जो 180 से ज्यादा हो, विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। जो 360 डिग्री से कम हो मगर 180 डिग्री से ज्यादा हो, 180 डिग्री से ज्यादा हो, those angles are called reflex angles, those angles are called reflex angles। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब मसला है इनकी फॉर्मेशन। जैसे आप अब ये बता सकते हो कि एक्यूट एंगल हम कैसे दिखा सकते हैं, कि एक्यूट एंगल इनकी फॉर्मेशन कैसी होती है। ओके, ये देखिए, अगर हमें एक्यूट एंगल लेना हो, हमें ऑब्जर्व करना है कि एक्यूट एंगल हम किसको कहेंगे। जैसे हमने यहां पे ये एक शेप है, ये एंगल क्या है? ये एंगल 90 डिग्री है। अब इसके बीच में यहां तक जितने भी क्या नाम है इसके एंगल्स आएंगे, जैसे ये दीज आर एक्यूट एंगल्स। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से क्या है, ये कम है। और अगर आप ऑब्ट्यूस एंगल को ऑब्जर्व करना चाहते हो, वो कैसे होते हैं, किस तरह से हम उनको मेजर कर सकते हैं, वो ऐसे आप देख सकते हैं। ये 90 डिग्री है। अब इसका मैंने ये अपोजिट कहा, लेकिन इसको आप यहां से यहां चलेगा ये, ठीक है। दिस यहां पे जितने भी एंगल्स बनेंगे, दीज आर व्हाट? यहां इस साइड, उनको हम कहेंगे दीज आर ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि वो 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 से कम है। ओके, दीज आर ऑब्ट्यूस एंगल्स, ऑब्ट्यूस एंगल्स। अब रिफ्लेक्स एंगल हम कैसे दिखाएंगे? रिफ्लेक्ट, मेजरिंग ऑफ
जैसे मैंने यहां पे दिस, अगर इसको आप कह सकते हो कि ये यहां से ये, इसको मैं कह सकता हूं रिफ्लेक्स एंगल। अब आप सवाल कर सकते हो कैसे रिफ्लेक्स एंगल है। जैसे मैंने इसको यहां से ये डाला, बन गया रिफ्लेक्स। अब ये इसकी बेस लाइन जो है, इसको हम यहां से ऐसे करेंगे, ये हमें पता चलता है दिस इज 360 डिग्री। दिस मेक्स 360, 180 और 180, दिस इज 360। ओके, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया लाइन सेगमेंट, लाइन एंगल्स। एंगल्स के कितने किस्म हैं। राइट एंगल उसको कहते हैं जो 90 डिग्री बनाता हो। स्ट्रेट एंगल जो 90 से ज्यादा हो बट 180 से कम हो। कंप्लीट एंगल हम उसको कहेंगे जो 180 से ज्यादा हो, 180 से ज्यादा हो लेकिन 360 से कम हो। एक्यूट हम उसको कहेंगे जो 90 डिग्री से कम हो लेकिन 90 डिग्री से, एक्यूट एंगल उसको कहेंगे जो 90 डिग्री से कम हो, 0 to 89। ओके, ऑब्ट्यूस हम उसको कहेंगे जो 90 से ज्यादा हो, 90 से ज्यादा हो बट 180 से कम। रिफ्लेक्स एंगल हम उसको कहेंगे जो 180 से ज्यादा हो बट 360 से कम। दिस वॉज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसका ये इंट्रोडक्शन था। उम्मीद करता हूं कि जो इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे इसकी एक्सरसाइज, उनको हम अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू।